संधारित्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपेसिटर। पिछली क्लास में थोड़ा सा ज्यादा मतलब एग्जैक्ट टाइम तक पढ़ा दिए थे, तो फिर आपकी क्लास में थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया। आज हमको क्या पढ़ना है? संधारित्र। संधारित्र या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है ना, उसके क्वालिटी सही आ रही ना? बढ़िया क्वालिटी आ रही है। संधारित्र कैपेसिटर। हाँ बेटा, टाइम हो गया, हम आ भी गए हैं। ठीक है, संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र है क्या? हमको इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है कभी कभी, जिसमें हम आवेश को संरक्षित कर सकें, उसको इकट्ठा कर सकें, और जब हमें जरूरत पड़े तो ये आवेश दोबारा हमको मिल जाए। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें आवेश को इकट्ठा किया जा सके, संरक्षित किया जा सके, और जब आवश्यकता पड़े तो उसको पुनः प्राप्त किया जा सके। ठीक है, वही काम करता है संधारित्र या कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर या संधारित्र आवेश को संरक्षित करने का या इकट्ठा करने का कार्य करता है ना। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, है ना, वैसे ही कैपेसिटर में हम आवेश जमा करते हैं। जब जरूरत पड़ती है बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, वैसे ही जब हमें आवेश की जरूरत पड़ती है तो हम कैपेसिटर से आवेश निकाल लेते हैं। बैंक में बिना जमा किए तो पैसा आप निकालोगे नहीं आपके अपने अकाउंट से, है ना। लोन ले लो अलग बात है लेकिन यहाँ ऐसा लोन लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर आप लोन ले नहीं सकते, जो आपने आवेश पहले रखा है वही आवेश आप ले सकते हो। ठीक है, तो संधारित्र का काम है आवेश को संरक्षित रखना, और जब आवश्यकता पड़े ये आपको उतना आवेश दे सके जो इसके पास है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम बात करते हैं धारिता की, है ना। धारिता, संधारित्र तो डिवाइस है। संधारित्र क्या है? डिवाइस है। एक होता है कॉन्सेप्ट धारिता। किसकी धारिता? चालक की धारिता। ठीक है, धारिता, धारिता, धारिता का मतलब ही है धारण करने की क्षमता। आपको लग रहा है सर आज तो आप एकदम अलग ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये सब मैं कभी लिखता नहीं ना। धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता, है ना। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, है ना ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा बता दें। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। क्या धारण करने की क्षमता? आवेश, है ना। जब किसी चालक की धारिता की बात करते हैं, मतलब कि वो कितना आवेश धारण कर सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। जिसकी धारिता ज्यादा होगी, जिस चालक की धारिता अधिक होगी, उसके अंदर आवेश को धारण करने की क्षमता अधिक होगी। जिसकी धारिता कम होगी, उसके अंदर आवेश को धारण करने की क्षमता कम होगी। जैसे मान लीजिए एक चालक है हमारे पास, मान लीजिए ये कोई प्लेट हमने ले लिया, ये हमने एक सतह ले लिया, दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, यहां पर थोड़ा सा और बढ़िया बना देते हैं। ठीक,
इंटरनेट आज सही साथ दे दे तो बढ़िया क्लास चल जाए, है ना। ये इसको हमने धनावेश दिया, ठीक है, इसको हमने धनावेश दिया, ये रख लिया धनावेश। अब हम चाहते हैं कि हम इसको और धनावेश दे दें, ठीक है, हमने और धनावेश इसको दे दिया। हम चाहते हैं कि और धनावेश दे दें, हमने और धनावेश दे दिया। हम चाहते हैं कि और धनावेश दे दें। कोई लिमिट होगी, है ना, कोई लिमिट होगी ना। पानी जब आप किसी गिलास में डालते हो, आपने थोड़ा पानी डाला, आप थोड़ा और डाल देते हैं, है ना, थोड़ा और डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए इस बोतल में, ठीक है, अगर इसमें मैं पानी भरूंगा, है ना, जैसे ढक्कन खुला हुआ है, पानी भर रहे हैं, इतना पानी है, हम चाह रहे हैं थोड़ा और डाल दें, इतना डाल दिया, यहाँ तक आ गया पानी, हम कह रहे हैं थोड़ा सा और डाल दें, इतना कर दिया, थोड़ा सा और डाल दें, यहाँ तक भर गया। अब चाहेंगे थोड़ा सा और डाल दें तो क्या होगा, बहने लगेगा, है ना। आप डालते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, उसको जितना लेना था उतना ले चुका, उसके बाद वो बाहर निकल होगा। या एक तरह से कहेंगे लीक, है ना, लीकेज। तो भाई नॉर्मली तो ये बोला जाता है कि कहीं से नीचे से लीकेज हो, लेकिन ये भी तो एक तरह से लीकेज ही है, जो आप दे रहे हो पानी वो निकल जा रहा है बाहर, है ना। तो वैसा ही यहाँ चालक के साथ होगा, है ना। इसको आप आवेश दोगे, अब देखिए हो क्या रहा है, ये पानी यहां तक पहुंचा, उसके बाद ये अपनी जगह ढूंढ लेता है। जब आप पानी निकलना शुरू करता है तो क्या होता है, नीचे बह के नीचे कम गुरुत्वीय विभव जहां पर है वहां पे चला जाता है ना, कम ऊंचाई की तरफ। जब यहां से गिरेगा तो क्या यहीं टंगा रहता है क्या ऊपर, नहीं, यहां से निकलते हुए जमीन पे फैल जाता है। वैसा ही यहाँ पे होगा, जब इस चालक को आप आवेश दोगे तो पहले तो ये लेगा जितना इसके अंदर क्षमता है ना। अब उसके बाद क्या होगा, अगर आसपास इसके कोई भी, अब कोई आप डिवाइस बनाते हो तो एक अकेली चीज तो रहती नहीं है कि उसके आसपास कुछ ना हो, है ना। मान लीजिए कुछ भी धातु का कोई एक टुकड़ा इसके आसपास मिल गया, या कोई भी ऐसी चीज जो आवेश को ले सकती है, तो ये क्या करेगा, आवेश उसको दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको हम बहुत ज्यादा आवेश देंगे, मान लीजिए यहां पर कोई एक चालक रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे तो बीच में वायु है ना, बीच में वायु है, तो ये आवेश यहां से यहां तक नहीं जाएगा। लेकिन जब आप इसको आवेश देते रहोगे, हाँ, और आवेश दे दो, और आवेश दे दो, क्या हो जाएगा, इसकी औकात से ज्यादा इसको तो आवेश दे नहीं सकते, है ना। तो क्या होगा, ये आवेश यहां से निकल के, अब इसके आसपास क्या है, यही एक चालक है, तो ये यहां से निकल के स्पार्क करता हुआ यहां पहुंच जाएगा। स्पार्क आपने देखा है ना, जब आप बिना उसमें प्लग के, जैसे अभी हमने भी ये जो लाइट लगाई हुई है उसमें प्लग नहीं लगा हुआ है, तो जब उसको प्लग लगाते हैं, है ना, तो क्या करता है, स्पार्क, चिंगारी जैसी आपको दिखती है ना। वो क्या हो रहा है, आवेश क्या हो रहा है, जैसे देखिए यहां से यहां ये सॉकेट है, ठीक है, जहां पे हमको प्लग लगाना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तार है। तो जब ये दोनों पास में आते हैं, और तार देख रहे हैं आप इतनी पतली पतली होती है, तो क्या होता है, यहां से यहां तक आवेश जो है वो किससे होकर जा रहा है, वायु से होकर। दोनों बहुत पास पास हैं, जब दोनों बहुत पास पास होते हैं तो क्या होता है, वायु से होकर आवेश जा रहा है। तो जब वायु से होकर आवेश जाता है तो वहां पर हमको चिंगारी दिखाई देती है, उसी को हम स्पार्क कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, स्पार्क करते हुए ये आवेश यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, तो कुछ आवेश इसके पास चला जाएगा। और कहां से निकला, यहां से निकला। अब इसको थोड़ा सा राहत महसूस होगी, है ना, हाँ भाई अब अच्छा। जैसे कभी कभी होता है गर्मियों में, है ना, कुछ लोग हैं कि खाए जा रहे हैं, खूब वो स्वाद बहुत अच्छा लग गया कि खाने का, खाए जा रहे हैं, अब औकात से ज्यादा हो जाएगा, पेट की कोई क्षमता है ना, यहाँ तक भर गया, अब उलझन हो रही है, तो क्या होता है, उल्टी हो गई। जब उल्टी हुई तो फिर राहत मिली, हाँ अब बढ़िया लग रहा है। वैसे ही इसके साथ हुआ, जब आवेश कुछ इसको दे देगा तो इसको राहत महसूस होगी, लगेगा हाँ अब बढ़िया है ना। तो इसकी एक क्षमता है, उसकी क्षमता तक हम आवेश दे सकते हैं। अच्छा एक और बात समझिएगा, इसकी क्षमता केवल
इस बात पर कैसे इसको देखना चाहिए, अगर हम ये नापें कितना आवेश इसको दे सकते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा। एक तो ये हो गया कि आवेश को धारण करने की क्षमता क्या हो गई, धारिता हो गई, सिंपल सी बात। ये तो हो गया गुण उसका, धारिता मतलब क्या, एक तरह का गुण है ना। तो गुण तो हमें पता चल गया, लेकिन उसकी धारिता है कितनी, इसको नापेंगे कैसे। जैसे संख्या के रूप में हम देखने की बात करें, है ना, तो कितनी संख्या हो जाएगी उसकी, मतलब संख्या के रूप में कैसे पता चले। अब जैसे आपसे मैं कहूं, जैसे हमने न्यूटन के गति के नियम में देखा था, दूसरा नियम मापन की बात कर रहा था ना। पहले नियम से ये तो पता चल गया किसी वस्तु को अगर विरामावस्था से गति की अवस्था में लाना है तो बल लगाना पड़ेगा, है ना। अब कितना बल की बात जब आई तो क्या हुआ, मापन की बात हुई ना। तो जब हम इसकी मापन की, धारिता के मापन की बात करेंगे तो हमने ये सोचा कि कैसे इसको नापा जाए भाई, कि धारिता कितनी। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आवेश इसको रखते जाएं, जब ये लीक करने लगे, है ना, लीक करने का मतलब इससे आवेश निकल के आसपास जाने लगे तो हम कहेंगे बस इतनी ही इसकी क्षमता है। मान लो इसको हमने 10 कूलम आवेश दिया और 10 कूलम आवेश देने के बाद ये आवेश लीक करके इसमें जाने लगा, तो हम क्या कहें इसकी धारिता, हम कहें 10 कूलम धारिता है, इसकी धारण करने की क्षमता 10 कूलम। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो गई। अगर इस तरह से आप कहते हैं तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी, आप इसको हटा दीजिए, है ना, और एक कोई पास में इसके आप यहां से यहां तक इसको लेके आइए और इसके साथ कोई एक पतली सी नोकदार अगर कोई चीज होगी तो क्या होगा, ये 10 कूलम नहीं बल्कि 5 कूलम में ही लीक करने लगेगा, क्योंकि ये जो नुकीला है ना इसमें आवेश तेजी से खींचता चला जाता है। ठीक है, ये जो नोक है इसकी वजह से, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि नुकीला होता है तो इससे क्या होता है, ये सब चीजें धीरे धीरे समझ लेंगे। तो क्या होगा, ये 5 कूलम में ही जाने लगा, तो अब हम क्या कहें, इसकी धारिता कितनी है, 5 कूलम है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम इसके आसपास की चीजों को दूर कर दें तो आवेश ज्यादा इकट्ठा कर पाए, पास कर दें तो कम इकट्ठा कर पाए, और पास कर दें तो और कम इकट्ठा कर पाए। तो इस तरह से धारिता नापना ठीक तरीका मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है क्या? अगर किसी भौतिक राशि का मान है ना, अब इसके एक ही चालक है, अब इस चालक की धारिता का मान हम कहें कि कभी कहें 5 कूलम, कभी कहें 10 कूलम, कभी कहें 20 कूलम, है ना, दूर दूर तक खाली जगह कर दो। अब अगर इसके आसपास पूरे में निर्वात कर दें, क्या कर दें, निर्वात, और बहुत दूर दूर तक कोई चीजें ना रखें, तो 10 की बजाय आप 20-25 कूलम भी रख सकते हो, तब भी लीक नहीं करेगा, है ना। तो आसपास क्या है इस पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमें नापना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही? तो हमने जो दूसरा तरीका अपनाया वो ये तरीका था कि देखिए, जब हम इसको समझिएगा, इसको मैं फिर से थोड़ा सा शुरू से बता रहा हूं कैसे हमने धारिता को नापने की कोशिश की। देखिए, आप एक आवेश यहां पर लेकर आए, ठीक है, क्या हुआ, इसका विभव बढ़ गया जब आवेश, है ना। चलिए, एक आवेश लाके आए, कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन जब दूसरा आवेश लाओगे तो क्या करना, कार्य करना पड़ेगा, क्या होगा, विभव बढ़ गया। और आवेश लेके आए, अब और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो रोकने वाला एक था, अब रोकने वाले 2 हो गए, तो इसको लाने में और ज्यादा कार्य। अब यहाँ पर 3 हो गए, चौथे को लाने में और ज्यादा कार्य, 4 हो गए, 5वें को लाने में और ज्यादा कार्य। तो जितना ज्यादा कार्य उतना ज्यादा विभव। बात समझ रहे हो आप लोग? तो क्या हो गया, विभव का मान बढ़ता चला जा रहा है। कब बढ़ रहा है, जब हम आवेश का मान बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम विभव बढ़ाते हैं वैसे वैसे आवेश भी बढ़ता है, या ये उल्टा बोल रहे हैं, जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हुए, एक को बढ़ाओ दूसरा बढ़ जाता है, तो ये क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। क्यों अनुक्रमानुपाती V, आवेश का मान बढ़ाओ तो विभव का मान बढ़ जाता है। अब उसके बाद जब इसमें देखें, आप क्या चाहते हैं, कौन सा, किसकी धारिता अच्छी आपको चाहिए, मतलब आप कैसे समझेंगे कि किसकी धारिता ज्यादा है, किसकी धारिता कम है। तो आप इस तरह से समझेंगे कि अगर किसी वस्तु को हम आवेश ज्यादा दे दें, आवेश क्या कर दें, ज्यादा दे दें, और उसका विभव क्या हो, कम बढ़े, तो इसका मतलब है उसकी धारिता क्या है, अच्छी है। जब यहां पर हम Q अनुक्रमानुपाती हटाकर बराबर लगाते हैं तो एक टर्म आता है C,
जो नियतांक है उसको हम C से लिखते हैं, और ये हुआ V। यही C यहां पर क्या है, धारिता है। C क्या है, धारिता है। और जब इस C का फॉर्मूला निकालते हो तो आता है Q/V। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आवेश ज्यादा दे पाए और विभव का थोड़ा सा बढ़े, इसका मतलब है कि वो उसके अंदर धारण करने की क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर आवेश थोड़ा सा देने पर विभव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसके अंदर धारण करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। आप समझ पा रहे हैं? ये बोतल है इतनी बड़ी, अब इसमें अगर आप देखें इसके बगल में हम इतनी ही ऊंचाई का कोई बड़ा बर्तन रखते हैं, भगोना टाइप का, है ना, इतनी ऊंचाई का, तो क्या होगा, इसमें थोड़ी सी अगर हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम पानी तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस भगोने में अगर 100 ग्राम पानी डालेंगे तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, कम बढ़ेगी। बात समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो दोनों को? तो इससे क्या होगा, इसका मतलब है इसकी धारण करने की क्षमता क्या है, कम है, और उसकी धारण करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसका गुरुत्वीय विभव समझिएगा, यहाँ पर हम वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या है, गुरुत्वीय विभव। इसमें थोड़ा सा पानी डाला, यहाँ द्रव्यमान है, वहां आवेश है, दोनों को रिलेट करिएगा। वहां आवेश, यहाँ द्रव्यमान, वहां वैद्युत विभव, यहाँ गुरुत्वीय विभव। यहाँ हम आवेश बढ़ाते हैं तो वैद्युत विभव बढ़ता है, यहाँ द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, गुरुत्वीय विभव बढ़ता है। 100 ग्राम हमने पानी दिया, इसका गुरुत्वीय विभव काफी बढ़ गया, लेकिन उसको भगोने को इतना बड़ा ही भगोना, इतनी ऊंचाई का, लेकिन उसमें जब हम 100 ग्राम पानी देते हैं तो क्या होता है, कम, थोड़ा सा गुरुत्वीय विभव बढ़ता है। इसका मतलब उसके अंदर धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो? और ये फॉर्मूला भी हमको यही बता रहा है, C = Q/V। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर C का मान कब ज्यादा होगा, जब Q का मान ज्यादा हो और V का मान क्या हो, कम हो। यानी ज्यादा Q देने पर उसका विभव थोड़ा सा बढ़े तो उसको हम कहेंगे कि उसकी धारिता ज्यादा है। और ज्यादा आवेश देने, मतलब ज्यादा आवेश दें, विभव थोड़ा सा बढ़े तो धारिता ज्यादा। थोड़ा सा आवेश देने पर विभव बहुत बढ़ जाए तो धारिता कम। तो धारिता का मतलब आवेश धारण करने की क्षमता, कितना आवेश वो इकट्ठा कर सकता है। जब इसको मापने की बारी आएगी तो हम अनुपात से देखेंगे, हम अनुपात देखेंगे कि कितना आवेश देने पर कितना विभव बढ़ जाता है। अगर हम V का मान 1 कर दें, इधर लिख देता हूं, यदि V बराबर 1 हो तो C बराबर क्या मिलेगा, Q। यानी एकांक विभव, है ना, विभव पहले 0 था और फिर हो गया 1 वोल्ट। तो एकांक विभव परिवर्तन के लिए, ये एक तरह से विभव परिवर्तन ही है, एकांक विभव परिवर्तन के लिए कोई चालक कितना आवेश रख सकता है, Q, वही उसकी धारिता कहलाती है। तो बहुत ज्यादा हम इसमें लंबा लेक्चर दे दिए, समझ में कुछ आया कि नहीं, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तब तक हम थोड़ा सा अपने पेट की धारिता बढ़ा लेते हैं ना, पानी भर लेते हैं, धारिता। और धारिता क्या, आवेश संग्रहित करेंगे, जो भी जाने दो, हर चीज रिलेट नहीं करती है। तो ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए जल्दी। सारा खनिज बाहर आ जाएगा। सर पानी की बोतल आपका हथियार है, सारी चीजें उसी से समझ में आ जाती हैं। अरे कोशिश करते हैं जो आसपास मिल जाए। यस सर, समझ में आ गया। प्रकाश इंटरप्राइजेस, अब्दुल कादिर जी, हल्का हल्का। अब्दुल कादिर, अगर हल्का हल्का समझ में आया है तो एक उपाय है, आपको क्या करना है, आपको इस क्लास के बाद जाके उठाना है बुक, ठीक है। बुक से पहले एक बार चीजों को पढ़ना है, फिर इसके बाद दोबारा आना है, ये वीडियो आपको मिलेगी, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब धारिता का मात्रक देख लें क्या होता है। धारिता का मात्रक अगर आप देखेंगे तो Q/V, यानी Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम, है ना, आवेश का मात्रक
कूलॉम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलॉम प्रति वोल्ट, कूलॉम प्रति वोल्ट। और इस कूलॉम प्रति वोल्ट को हम फैरड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे को एक साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा, फैरड, उनके नाम पे, फैराडे नाम था ना, फैराडे, तो उनके नाम पे इसको क्या कहा जाता है? फैरड। तो एक कूलॉम प्रति वोल्ट मतलब कि एक फैरड। ठीक है, तो धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड होता है। एक फैरड बराबर एक कूलॉम प्रति वोल्ट। ठीक है, किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है Q बाई V। फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी से हम आगे कई सारे सवाल वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये तो आप समझ ही जाओगे, माइक्रो फैरड दिया है तो फैरड में बदलना कैसे होगा, है ना। एक माइक्रो फैरड मतलब, इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रो फैरड का मतलब है 10 की घात -6 फैरड। ठीक है, ये सब चीज समझिएगा। देखिए, फैरड से ज्यादा माइक्रो फैरड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि फैरड बहुत बड़ा मान है, एक फैरड बहुत बड़ा मान है। तो इस वजह से जब प्रैक्टिकल चीजें करते हैं तो माइक्रो फैरड में ही चीजों को मेजर किया जाता है। ठीक है, बीच में नेट स्लो हो गया था तो रुक गया था। सी क्या है? सी धारिता है बेटा, सी धारिता है। ठीक है, और नेट की प्रॉब्लम मुझे भी समझ में आती है बेटा, बीच बीच में दिक्कत करता है। सी क्या है? धारिता है। सी एक नियतांक है जिसको हम धारिता कहते हैं, चालक की धारिता। सी इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, वीमा वगैरह हम निकालेंगे नहीं, है ना, ये सब आपका काम है, बहुत पढ़ा दिए वीमा उमा। वीमा उमा निकाल लोगे ना, कूलॉम प्रति वोल्ट रख के 80 यहाँ 80 रखोगे, यहाँ कुछ रखोगे, सब कर लेना, आप लोग समझदार हो। ना आए तो फिर पूछ लेना कि सर नहीं समझ में आया। अब पूछने के पहले थोड़ा सा चुल्लू भर पानी भी ले लेना, वीमा अगर पूछना पड़े 12 में आके। हाँ, पानी ले लेना चुल्लू भर, चाहे आपको डुबोएंगे चाहे हम खुद डूबेंगे उसमें, है ना, पढ़ाए तो हम ही हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं एक विलगित गोलीय चालक की, है ना। जब बात की जाती है भाई की धारिता की, तो एक सिंपल सा टर्म है। मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, इसकी जो त्रिज्या है वो है R। कैपिटल R लिख सकते हो, स्मॉल r लिख सकते हो, R त्रिज्या। ठीक, अब हम इसकी धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। एक गोला हमने रख दिया, हम इसकी धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। जब हेडिंग होगी वो होगी विलगित गोली चालक की धारिता। यहां तक दिख रहा है? हाँ, विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता, धारिता है, सी धारिता है सर। एक सितंबर से स्कूल खुल जाएगा, अरविंद शुक्ला। कह रहे हैं भैया, कुछ लोग कह रहे हैं खुल जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या, पता नहीं। कल कोई वो क्या है, कोई समूह है, अभिभावक समूह कोई, है ना, अखिल भारतीय अभिभावक समूह करके कोई है,
तो उनके जो अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि अभी पेरेंट्स चाहते हैं कि इस विद्यालय ना खुले, और हमें तो लगता है कि पेरेंट्स गए होंगे इतने दिन से वो, कि बच्चा घर में बैठे बैठे परेशान कर रहा है हमको। आपके घर में भी यही होगा, है ना? ऊब गए होंगे घर वाले, घर में बैठा बैठा हमारा शैतानी करता रहता है बच्चा। ठीक है, विलगित गोली चालक की धारिता कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है भाई, हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, Q और V। QV पता है तो Q बटे V से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे धारिता। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो वो है गोली चालक है, इसको हमने ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, निर्वात में या वायु में, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट, है ना? विद्युतशीलता इसकी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी। मान लेते हैं कि इसको हम प्लस Q आवेश देते हैं। कितना आवेश देते हैं, प्लस Q। इसको हमने प्लस Q आवेश दिया, ये आवेश क्या हो गया, चारों तरफ फैल गया। कितना आवेश हमने दिया है, प्लस Q आवेश दिया है जो चारों तरफ फैल गया है। इसको यहां से हटा, प्लस Q आवेश दे दिया। अब जब हम इसको आवेश देंगे तो क्या होगा, इसका विभव बढ़ेगा। क्या होगा, विभव बढ़ जाएगा। विभव कितना होगा आप निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये क्या होगा, इसका विभव होगा। सिंपल सी बात है। सर ये तो प्राइम मिनिस्टर भी ना बता सकते कि कब खुलेगा स्कूल। हाँ बेटा, बड़ा दिक्कत है, स्कूल का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। खैर आप लोग पढ़ाई कीजिए, टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, जब खुलना होगा तो खुल ही जाएगा। वो आएंगे बताएंगे भाइयों बहनों है ना, तो पता चल जाएगा हमें। तो विभव का मान इतना हो गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब अगर हमको धारिता निकालना है तो धारिता C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। Q बाई V, Q को Q रहने देते हैं। V का मान आपने कितना निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q से Q कैंसिल हो गया, है ना, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारा ऊपर चला जाएगा, तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सिंपल सी बात है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे चमक रहा है ना, इस चमक को हम दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए थोड़ा कर लेंगे शायद 2-3 दिन में। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी 4 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट R। एप्सिलॉन नॉट माध्यम पे डिपेंड करेगा। अगर माध्यम ना होता, किसी दूसरे माध्यम में, निर्वात की बजाय हम किसी दूसरे माध्यम में रखेंगे तो यही हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन और, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, है ना। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। के का क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, R तो आप जानते हो त्रिज्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, जैसे यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे ही एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो जब निर्वात रहेगा तो ये फॉर्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जब कोई माध्यम रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो K होता है। एप्सिलॉन नॉट को उधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, बताइए ये समझ में आया कि नहीं। सर नेटवर्क स्लो है, नेटवर्क बेटा यहाँ तो मुझे ठीक लग रहा है, 500-600 kbps चल रहा है। मेरे लैपटॉप में तो वीडियो नहीं रुक रही है।
बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है क्या? मुझे तो मेरे लैपटॉप पे तो नहीं रुका वीडियो मेरे देखते हुए, और मैं इधर लिख रहा हूं तो रुक गया हो तो बात दूसरी है। सब लोग कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से डेरिवेशन समझा देते हैं। एक बार 1 मिनट में शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं। देखिए, हमें निकालना है विलगित गोली चालक की धारिता। गोली चालक, ठीक है, ये गोली चालक है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r। इस r त्रिज्या के गोली चालक को हमने आवेश दिया है q। कितना आवेश दिया है? q। q आवेश जब देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा। विभव का मान हम कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये हो गया विभव। ठीक है, अब यहाँ पर हमें धारिता निकालना है। धारिता का सूत्र हमारे पास क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। आवेश हमने Q दिया ही था इसलिए Q लिखा है, विभव V यहाँ से उठा के रख दिया। Q से Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये मिल गया। ठीक है, जब निर्वात होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और जब वो क्या होगा, कुछ होगा माध्यम होगा तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन r। या एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट k इंटू r। बहुत सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गया। सर बीच में रुक जाती है कभी कभी। हाँ बेटा, वो थोड़ा सा देखते हैं, अगर सितंबर में भी स्कूल नहीं खुला तो फिर वो वाईफाई लगवा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? फिर बढ़िया वीडियो एकदम अच्छे से चलेगी। ठीक है, पहले तो खुल जाए तो बढ़िया ही है, नहीं खुलेगा तो सितंबर में वाईफाई लगवा लेंगे। बहुत अच्छे से आ गया, चलिए ठीक। तो क्या होता है, आपको शायद आपको याद हो, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है? किसी को याद आ रहा है? क्योंकि सवाल इसके ऊपर आपने कुछ लगाए होंगे। 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। और आपसे पूछे कि पृथ्वी को गोली चालक मानकर, क्या मानकर? गोली चालक मानकर पृथ्वी क्या है? चालक है ना, क्योंकि उसमें करंट जब जितना चाहो आवेश ले सकते हैं, जितना चाहो आवेश दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चालक है ना। पृथ्वी क्या है? चालक है। इसको हम मान लेते हैं गोली चालक, बड़ा सा गोली चालक। पूरी पृथ्वी को क्या मान लें? एक बड़ा सा गोली चालक। उसकी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। आपको बताना है इसकी धारिता कितनी होगी। सब लोग बताइए जल्दी से। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? मैं डरता ही रहता हूँ आजकल नेटवर्क प्रॉब्लम से। ये सैटरडे से शुरू हुआ है, उसके पहले बढ़िया रहता था। हाँ, किलोमीटर है बेटा, किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। तो बताइए इसकी धारिता जल्दी से कैलकुलेट करके। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जिसको नहीं आ रही हो बेटा, थोड़ा सा वो हेडफोन वगैरह अपना सही करो, आ जाएगी। 6400 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, आपको बताना है इसकी धारिता। आपकी नहीं है प्रॉब्लम, जहाँ नहीं रहता वहाँ नहीं दीजिएगा, इनके फोन पे नेटवर्क ही लेंगे। हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब कल उत्कर्ष भैया कह रहे थे सर 1 घंटा पढ़ाया करिए, ठीक है, और आज उत्कर्ष भैया गायब है, एक को कमेंट उनका नहीं आया है। हाँ, कल वो कह रहे थे सर 1 घंटा पढ़ाया कीजिए, और आज
इतनी अच्छी क्लास चल रही है तो उत्कर्ष गायब। बताइए, आंसर नहीं आया बेटा किसी का, बड़ा मतलब मन दुखी हो जाता है इस तरह से। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? चलो हम ही करते हैं। एक आंसर आया 7.1 इंटू 10⁻⁻⁴। एक आंसर आया भाई 7.1 इंटू 10⁻⁻⁴। पता नहीं इस बुक में सवाल है कि वाला नहीं है। इस बुक में मुझे, और लोग बताइए, मुझे इसमें सवाल मिल नहीं रहा है क्या? सेवन 1 माइक्रोफैरड। तुम्हारा आंसर 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴। सही, सही जवाब है। दो लोगों ने सही जवाब दिया है। हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, C = 4πε0r। देखिए, आपको पता है कि जब हम 1/4πε0 लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है 9 × 10⁹ तो जहां पर 4πε0r है, 4πε0, वहां क्या लिखेंगे? 1/9 × 10⁹। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया? 1/9 इंटू 10⁹। आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, मतलब कि 6.4। अगर इसको लिखेंगे तो 3 आएगा, 10⁻3, और किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? कुल 10⁶। 6.4 × 10⁶ मीटर हो जाएगा। 6.4 × 10⁶ मीटर। तो क्या हो जाएगा? 6.4/9, या इसको अगर हम 64 कर लें, है ना, 64 कर लेंगे तो 10⁵5 बचेगा, और ये 10⁵9 है, यानी 10⁵5 - 9। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 7.11 आएगा। कितना आएगा? 7.11 × 10⁻⁻4 फैरेड। मात्रक क्या होता है? फैरेड। अगर इसको हम बदलना चाहें तो देखिए, 7.11 को हम लिख सकते हैं 711, है ना। तो हमने यहाँ पे किधर हम इसको लेकर 2 डिजिट किधर? दाएं तरफ। तो ये -4 की वजह हो जाएगा -6, 10⁻⁻6। तो हम इसको माइक्रोफैरड लिख सकते हैं, 711 माइक्रोफैरड। 711 माइक्रोफैरड या 7.11 × 10⁻⁻4 फैरड। बहुत सही सब लोगों। अरे गजब, आप लोग तो, मैं कमेंट देखा ही नहीं, सब लोग तो एकदम लाइन लगा दिए आंसर। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी सवाल त्रिज्या दे देगा और आपसे धारिता पूछेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, आज मैं एक थोड़ा सा आपको डेरिवेशन
और बता देता हूँ, ये एक तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, कहिए तो उस तरह का सवाल भी लगवा दें। चलिए थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा सवाल, फिर उसको थोड़ा सा टफ टाइप, टफ क्या है मतलब सीखना है, सीख जाओगे। आज एक डेरिवेशन करा देते हैं, कल से वो वाला सवाल कराएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कौन सा सवाल। कहेगा 8 पारे की बूंदों को मिलाकर, अच्छा इस तरह का सवाल आपने उस किया हुआ है उसमें श्यानता वगैरह जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने सवाल उस तरह का किया हुआ है। यहाँ आपको उस तरह का आवेश वेश के लिए सवाल करना है। तो हाँ, यहाँ पे अब हमको अगला डेरिवेशन पढ़ना है। उस डेरिवेशन का नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। सर मैं 5 और 5 जोड़ ही रही थी तो 10 हो गया था। पांच और 5 जोड़े थे बेटा, 10 हो गया था। 5 5 जोड़ोगे तो 10 तो हो ही जाएगा, इसमें कौन सी नई बात है। 5 5 जोड़ोगे तो 10 ही आएगा, 4 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, है ना। 3 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अगली हेडिंग है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। नहीं सर मतलब गलत हो गया था। हाँ बेटा हम समझ गए गलत हो गया था। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ये जिनको हंसी बहुत आ रही है ना, इनका हम दांत तोड़ देंगे। आप केवल प्रश्न पूछा कीजिए, आंसर दिया कीजिए, है ना। अगर हंसी आ रही है तो वहीं हंस लिया कीजिए, यहाँ हंस के मत दिखाया कीजिए, ठीक है। हाँ, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है, आपको पता है कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। जब हम कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, उसमें हम थोड़ा सा आवेश लेकर आए, जब थोड़ा सा आवेश इसको देंगे तो कोई बात नहीं, और ज्यादा आवेश लेकर आएंगे तो क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा, है ना। जो कार्य करेंगे हम, वही इस चालक में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब इसी स्थितिज ऊर्जा का मान हमें निकालना है कि कितना आवेश देने पर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, है ना। कितनी धारिता होने पर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, ये चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। दूसरे को मना करते हैं ये, अरे बेटा उसको इशू मत बनाओ, जाने दो। हाँ, हेल्दी मूड रखा करो। कभी कभी होता है मैं थोड़ा सा मजाक के मूड में रहता हूँ, है ना। तो ऐसे ही समझाने के लिए कि क्लास थोड़ा सा वो रहे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को थोड़ा सा मजाक कर दिए, कुछ हंस लिए तो कुछ इसमें, हाँ आप लोग मत ऐसा किया कीजिए कि मतलब एक को मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसमें बाद में सब लोग, हाँ ठीक है। आपको हंसी आ रही होगी तो आप चुप्पे से हंस लीजिए, कुछ बताइए थोड़ी हमको हंसी आई है ना। और कोई, हाँ कोई बुरा ना माना करो, ठीक है, कोई भी।
हाँ ठीक है, एकदम सही दिमाग से, हाँ खुले मन से पढ़ो बेटा, इसीलिए मैं इतना हंसी मजाक कर दिया था ताकि आपका मूड सही रहे, पढ़ाई समझ में आए। देखिए, आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा मतलब कोई गोली चालक है, गोली चालक को हम आवेश दे रहे हैं। जब हम आवेश देते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है, और जब कार्य करना पड़ता है तो वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक सर, थोड़ा फिर से समझा दीजिए। हाँ, ज्ञान सिंह भटक गए थे लग रहा है, फिर समझा देना। एक तो अलग अलग नाम से आता है ना, तो समझ में नहीं आता कौन कौन है ना। कोई बताता है सर मैं ये हूँ सर मैं ये हूँ, समझ में मैं भूल जाता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ, किसी किसी का याद रहता है, किसी किसी के बाद में भूल जाते हैं कौन है। तो देखिए क्या है, स्थितिज ऊर्जा। कोई चालक है कि चालक को हम क्या देंगे, आवेश। आवेश देने पर क्या करना पड़ेगा, कार्य। जब हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वही स्थितिज ऊर्जा हमें निकालने की कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है बेटा, है ना। छत का कमरा है, धूप आ गई है, थोड़ा सा आज समझ रहे हैं आप लोगों को भी। वहाँ गांव में तो पेड़ पौधे कुछ ज्यादा है, यहाँ कंक्रीट है, देखा बहुत गर्मी लग रही, थोड़ा ध्यान समझिए। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा, फैन कूलर चला नहीं सकते क्योंकि आवाज इतना करेगा कि डिस्टरबेंस हो जाएगी। ठीक है, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे समझिए। मान लेते हैं किसी आवेश को, किसी चालक को हमने Q डैश आवेश दिया। कितना आवेश दिया, Q डैश, और उसकी जो धारिता है वो C है। तो आपको पता है कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो अगर हम V की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगा, Q बाई C। ध्यान समझिएगा, एक चालक को हमने Q डैश आवेश दिया और उस चालक की जो धारिता है वो है C। Q डैश आवेश दिया और धारिता C है, तो उसमें जो विभव होगा वो कितना होगा, V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C। ठीक है, V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है सर्वर, ये केवल तुम्हारे कौन कह रहा है एसी चला लीजिए। हाँ बेटा, थोड़ा सा आएगा, वो भी वक्त आएगा, अभी एसी नहीं है हमारे पास, है ना। अभी एसी नहीं चला पा रहे हैं, मतलब चला क्या पा रहे हैं, है ही नहीं अभी। तो देखिए, जिसको आवाज नहीं आ रही है बेटा, वो थोड़ा सा आप अपने, यहाँ केवल एक ही बच्चा है जो बार बार कह रहा है आवाज नहीं आ रही, बाकी सब बच्चों को आ रही है आवाज। ठीक है, तो देखिए हम Q डैश आवेश दे रहे हैं, उसकी धारिता कितनी है, C है। तो विभव अगर हम देखें उसका, तो V डैश इज इक्वल टू कितना होगा, Q डैश बाई C। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर किसी चालक को Q डैश आवेश दें और उसके अंदर उसमें जो विभव उत्पन्न हो वो V डैश हो, ठीक है, तो V डैश का मान कैसे निकलेगा, Q डैश बाई C। यहां तक तो बात समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, विभव कितना है, V डैश। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये जो V डैश विभव है, अगर इसमें हम थोड़ा सा आवेश DQ आवेश और लेकर आए, ठीक है, चालक बना ही देते हैं। मैं सोच रहा था चालक ना बनाऊं क्योंकि कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई भी चालक है, एक प्लेट ही बना लीजिए आप ऐसे, ठीक है, ठीक, एक प्लेट ऐसे हमने बना दिया। तो क्या होगा, मान लेते हैं इसका विभव कितना है, V डैश है, ठीक है, और इसको हम आवेश कितना दे रहे हैं, Q डैश आवेश देने पर इसकी धारिता C है, Q डैश आवेश हमने दिया तो विभव हो गया V डैश। अब अगर हम थोड़ा सा आवेश लेकर आएंगे, थोड़ा सा आवेश, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कैसे निकलेगा, वो कार्य निकलेगा dW, Q इंटू V होता है ना, Q इंटू V। ठीक है, तो यहां पर जो हम आवेश लेकर आ रहे हैं वो कितना लेकर आ रहे हैं, DQ, है ना, और विभव पहले से यहाँ पे कितना है, V डैश है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है ना। अगर हमें DW निकालना है तो कैसे निकलेगा, Q डेल्टा V होता है, Q डेल्टा V। हम आवेश कितना लेके आ रहे हैं, DQ आवेश लेकर आ रहे हैं। विभव यहाँ पर कितना है, पहले से V डैश है। तो जब इतना विभव है तो और आवेश थोड़ा सा लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा V डैश DQ।
यहां तक बात समझ में आ रही है क्या कि ये जो डी डब्ल्यू कार्य है वो वी डैश डी क्यू कैसे होगा? थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रही थी। आपको यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं? अगर यहां आई है तभी हम आगे बढ़े। थोड़ा सा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हमने क्या किया, एक चालक लिया है, उसकी धारिता C है, उसको हमने आवेश दिया Q डैश आवेश देने पर उसका विभव हो गया V डैश। अब अगर उसके बाद थोड़ा सा आवेश हम DQ लेकर आ रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ेगा DW वो हमें कैसे मिलेगा, V डैश DQ। यहां तक बात समझ में आई है क्या? महन सिंह, यस सर, ठीक है। ठीक है। अब अगर V डैश का मान आप देखें तो V डैश का मान क्या निकलेगा यहां से, Q डैश बाई C। क्या निकलेगा, Q डैश बाई C, और क्या, DQ। तो DW का मान आ गया Q डैश C बाई DQ। ठीक है। नीचे क्या नीचे लिखा जा सकता है क्या, और लिख देते हैं। तो देखिए अब ये थोड़ा सा कार्य है, जब आवेश हम थोड़ा सा और लेकर आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसको आवेश देते जाएं और Q आवेश दे दें, कुल कितना आवेश हो जाए कुल इसके पास, Q आवेश। अभी तक कितना था बीच में, Q डैश, और जब हम आवेश देते जाएं, ठीक है, तो जब आवेश देते जाएंगे तो आवेश हो गया मान लीजिए Q। ठीक है, कितना आवेश हो गया, Q आवेश हो गया। तो एक बात बताइए, जब हम कुल कार्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल कार्य, तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, समाकलन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक समाकलन करेंगे आप बताइए। विभव कब बढ़ रहा है, जब हम आवेश बढ़ा रहे हैं। पहले आवेश शुरू में कितना था, 0 था। पहले आवेश कितना था, 0 था। बढ़ाते गए, कहां तक आवेश पहुंच गया, Q तक। कितना आवेश हो गया, Q तक। तो जो समाकलन करना पड़ेगा वो कहां से कहां तक, जब हम W निकालेंगे समाकलन करेंगे किसका, Q डैश बाई C का, और कहां से कहां तक करेंगे, 0 से Q तक। ठीक है। C धारिता, धारिता तो नहीं बदलती है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी चालक की धारिता, अगर चालक में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आसपास की चीजें फिक्स हैं, आवेश देने से धारिता नहीं बदलती, ध्यान रखिएगा, है ना। तो धारिता इस पे नहीं निर्भर कर रही कितना आवेश आपने दिया है, धारिता निर्भर करती है कि आवेश देने पर विभव में कितना परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा, C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई V, यानी Q और V के अनुपात पे धारिता निर्भर करती है, इस बात पे निर्भर नहीं करती कि Q कितना है या V कितना है। ध्यान रखिएगा, ना तो धारिता अकेले Q पर निर्भर करती है, ना तो धारिता अकेले V पर निर्भर करती है, बल्कि धारिता निर्भर करती है Q और V के अनुपात पर। बोर्ड चमक रहा है, हाँ बेटा थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे चमक रहा है ना। यहाँ पे बेटा V डैश DQ लिखा है, DW इज इक्वल टू V डैश GQ, यहाँ पे चमक रहा है। और उसके नीचे V डैश के नीचे क्या लिखा है, Q बाई C, Q डैश बाई C, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है ना, वही Q डैश बाई C यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये है Q डैश बाई C, और यहाँ पे लिखा है V डैश। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ आपकी चमक थोड़ा सा ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है, कर लेंगे 1-2 दिन में। अब देखिए C, मैंने कहा धारिता नियतांक होती है, नियत रहती है, तो धारिता को हमने बाहर कर लिया, तो W की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/C, तो बाहर हो गया। हम क्या कर रहे हैं, Q डैश 0 से Q, किसका समाकलन, Q डैश का DQ के साथ। ठीक है, तो 1/C हमने लिखा रहने दिया। Q डैश का समाकलन करोगे तो क्या होगा, Q डैश स्क्वायर बाई 2, Q डैश स्क्वायर बाई 2, यही होगा समाकलन। x का समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो Q डैश है तो समाकलन क्या होगा, Q डैश स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, 0 से Q तक। एक बार Q डैश की जगह Q रखेंगे, एक बार Q डैश की जगह 0 रखेंगे, तो जब Q रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, 1/C बाहर रहने देते हैं, क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो हमें ये क्या मिलेगा, 1/2 अलग लिख लो, और
क्यू स्क्वायर बाई सी लंब। ये हो गया कार्य। जो हम कार्य करते हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये हटा देते हैं। इस डेरिवेशन को करते समय डायग्राम की बहुत जरूरत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये जो कार्य है यही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक, अब देखिए C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CV। ये आपको तीनों फॉर्मूला दिमाग में होने चाहिए। एक ही से, तो इसी से Q अगर निकालें, यहां तक दिख रहा है क्या, ज्यादा आगे तो नहीं दिखती है। तो इसमें हम कमेंट नहीं हटा पाते, मोबाइल में कमेंट पढ़ते भी नहीं है। हाँ दिख रहा है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो Q का मान अगर हम यहां पर रखेंगे तो U का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 रहने दो। ठीक है, Q स्क्वायर मतलब C स्क्वायर V स्क्वायर, C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। तो C से एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचा 1/2 CV स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, है ना। Q और C में एक फॉर्मूला U का मिल गया, एक फॉर्मूला C और V में मिल गया, एक फॉर्मूला Q V में कर सकते हैं। कैसे, C का मान अगर Q बाई V रखते हैं तो U इज इक्वल टू 1/2 C की जगह रखते हैं Q बाई V और ये V स्क्वायर। तो इससे एक V कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1/2 Q। ठीक है, C इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो मेनली आपको समझना यहां तक था, ये डेरिवेशन है। उसके बाद तो सब वैल्यू देखते गए हैं। ये W जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला ये आ गया। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q की जगह Q स्क्वायर की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ C स्क्वायर V स्क्वायर लिख दिया, एक C से एक C कैंसिल हो गया, बचा क्या CV स्क्वायर बचा, तो हाफ CV स्क्वायर आ गया फॉर्मूला। दूसरा हाफ Q बाई V, है ना, C की जगह हमने क्या लिख दिया Q बाई V, एक B से एक B कैंसिल हो गया, बचा क्या हाफ Q इंटू V। तो चलने लगा वीडियो, अब मेरा नेटवर्क गया। तो यहां तक सारा पूरा ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें तो या स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो मैं हट जाता हूं किनारे, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया है कि नहीं, पूरा कहाँ पे दिक्कत है वो बता दीजिए। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हम निकाल चुके हैं। आ गया ना सबको। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास यहीं तक करते हैं। आज यहीं तक, इसके ऊपर भी सवाल लग सकते हैं। आपके पास बुक होगी तो आप उसके सवाल लगाइएगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं आपको भेज दूंगा PDF। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, कल सवाल करवाएंगे। बाय।